हाजिर इधर करके कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। मकान मालिक ने किराएदार की नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र में मकान मालिक ने अपने किराएदार की बेटी को देर रात डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग बच्ची की उम्र 10 साल है। बच्ची ने बड़ी बहन को आप बीती सुनाई तो वह सन्न रह गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की बड़ी बहन ने बताया कि करीब 1 महीने पहले ही वो नौबस्ता क्षेत्र के एक मकान में किराए पर रहने आई थी। परिवार में माता पिता, 5 बहन और 2 भाई हैं। उसके मुताबिक पिता ट्रक ड्राइवर है और ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मंगलवार को मां नानी के घर गई थी। आरोप है कि रात करीब 11 बजे 10 वर्षीय छोटी बहन छत से रोते हुए कमरे में आई और अपनी आप बीती बयां की। उसने बताया कि मकान मालिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और मुंह खोलने पर इससे भी ज़्यादा गलत काम करने की धमकी दी है। बड़ी बहन ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को पकड़कर थाने ले गई है। देर रात ही पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। महिला सरगना सहित 5 युवक व 5 युवतियों को किया गया है गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के गंगोत्री नगर के एक मोहल्ले में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारकर सदर कोतवाली पुलिस द्वारा रैकेट की संचालिका सहित 5 युवतियों व 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते मंगलवार को शाम लगभग 8 बजे कोतवाली सदर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुखबिर की सटीक सूचना के बाद पुलिस ने लखीमपुर के मोहल्ला गंगोत्री नगर में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए युवक युवतियों को धर दबोचा है। पकड़े गए युवक व युवतियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। CO सिटी संजय नाथ तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि शहर के मोहल्ला गंगोत्री नगर में कुछ लोगों द्वारा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है जिससे मोहल्ले वाले बहुत ही परेशान हैं। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला थाना इंचार्ज सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची व उस स्थान को घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा सेक्स रैकेट चला रहे लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस की छापेमारी से मौके पर 5 युवक आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। पुलिस को देखते ही सेक्स रैकेट में पकड़ी गई युवतियों के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लखीमपुर खीरी से RS तिवारी की रिपोर्ट। सपा कांग्रेस का मोदी स्टाइल में विरोध। कार्यकर्ता हिरासत में। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरने के लिए रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए मोमबत्ती जलाने का ऐलान किया था। इसके तहत बुधवार की शाम राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के कई युवा कार्यकर्ता हजरतगंज पहुंच गए। उनके हाथ में मोमबत्ती थी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो नारेबाजी करने लगे। इस अवसर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई जिस पर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर युवाओं से अपील की थी कि 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक बेरोजगारी के खिलाफ दिए जलाएं ताकि आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच जाए। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव का साथ देते हुए कहा था कि रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने के लोगों को जरूरत है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल में कोरोना वॉरियर्स के उत्साहवर्धन के लिए रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दीप और मोमबत्ती जलवाए थे। लखनऊ से RS तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना पुलिस देखिए किस प्रकार आए हुए फरियादी की शिकायत और प्रार्थना पत्र को बदल कर लिखाते हैं मुकदमा। बताते चले कि मोरावा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह रजावत के पास अर्चना पत्नी शिव शंकर गुप्ता निवासी ग्राम संदाना ने अपने ही पति पर मारपीट एवं ससुराली जनों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस से गुहार लगाई थी, जिसमें उक्त महिला ने बताया कि मेरे पिता द्वारा हिंदू रीति रिवाज के साथ मेरी शादी की गई थी जिसमें दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन मेरी ससुराल के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे जिसको लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे। वहीं थाना प्रभारी ने उक्त महिला से कहा कि मैं जिस तरह चाहूँगा उस तरह से अगर तहरीर दोगी तो मुकदमा लिख लूँगा, नहीं तो जहाँ जाना है जाइए, मैं किसी प्रकार की कोई मदद आपकी नहीं करूँगा। जिसको लेकर उक्त महिला ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, उसको जबरिया मुझे दवा खिलाकर मारने की कोशिश की जा रही है। जो घटना मेरे साथ घटित हुई है वह घटना आखिर थाना प्रभारी क्यों नहीं लिख रहे हैं? मेरा प्रार्थना पत्र किस लिए नोच कर बहा देते हैं? अगर मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया तो मैं उच्च अधिकारियों की चौखट पर जाऊंगी। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। आपका स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा। इतना समय पहुँच रहा हूँ एक मोरावा थाने, जहाँ एक संदाना से महिला आई हुई है, वो समस्या अपने लेकर के थाने।
जिसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं। हम सीधे उस महिला से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड क्या नाम है? किस गांव की रहने वाली है? यहाँ थाने क्यों आई? यहाँ आई थी एप्लीकेशन देने दहेज प्रथा का, तो उसमें नहीं लिखे। दरोगा साहब अपने हिसाब से लिखवाते 3 बार फाड़ के फेंक दिए हैं। और मेरे पेट में बच्चा था, वो एप्लीकेशन में लिख ही नहीं रहे हैं। पेट में बच्चा था, उसको मेरे पति नंदोई सास ससुर मिलकर मरवा दिए हैं उसको। क्या मरवा कैसे दिए? क्या दवा खिला दिए थे ना? तुमको दवा खिला दिए थे? हाँ, हमको दवा खिला दी। तुमने थाने में तहरीर दी है? हाँ, दी है। उसको नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे अगर दवा खाओगी नहीं तो तुम्हें क्या कह नहीं, दवा खाओगी नहीं? क्या मतलब? दवा नहीं खाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, हम खुद मार देंगे। कौन कह रहा था? पति हस्बैंड पति हस्बैंड। और कौन कह रहा था? और नंदोई ननद। तो दरोगा जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये पॉइंट नहीं लिखो। थाना इंचार्ज तुम्हारी बात हुई है? नहीं। थाना इंचार्ज तुम्हारी बात नहीं हुई? हाँ, हुई है। तो वो क्या कहें? वो कहे, वो भी कहे कि नहीं लिखो इसको। क्या कह रहे हैं? मुकदमा में नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। जो तुमने तहरीर दी उस हिसाब से वो नहीं लिखना नहीं चाहते? लिखना चाहते हैं। फाड़ के फेंक दिए 3 बार लिखवा के। अच्छा, यानी अगर नहीं लिखेंगे तो क्या तुम उच्च अधिकारी के पास जाओगी? हाँ, जाएंगे सर। ठीक है। तुम उन्नाव जनपद का प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक दशहरा मेला जैसे ही नज़दीक आता है, वैसे ही मेले में जो कि तालुकेदारों द्वारा दी गई ज़मीन को खोजने का कार्य शुरू किया जाता है। बताते चले कि मोरावा दशहरा मेला जो कि तालुकेदारों द्वारा लगवाया गया था, जिसमें लगभग 93 बीघा ज़मीन मेला ट्रस्ट के नाम से लगी हुई है। इसमें ट्रस्ट द्वारा लगभग 15 बीघा ज़मीन 100 बेड के अस्पताल को दान में दी जा चुकी है। वहीं सूत्रों से पता चला है कि कुछ ज़मीन पर कब्रिस्तान भी बने हुए हैं। बाकी की शेष ज़मीन को खोजने के लिए कुंवर विवेक सेठ ने जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम पुरवा एवं थाना प्रभारी मोरावा लेखपाल मोरावा ने मौके पर पहुंचकर नाप शुरू कर दी है। नाप के दौरान मेले के अगल बगल बने घर जो कि लगभग 150 वर्ष पूर्व से लोग रह रहे हैं, उनके बीच भय बना दिखाई दे रहा है। वहीं कस्बे के लोगों का मानना है कि जब यह मेला आता है तब नपाई क्यों शुरू होती है, और जो लोग अवैध रूप से मेले की ज़मीन पर काबिज, उनको मेला ट्रस्ट द्वारा आखिर पहले क्यों नहीं रोका गया। और यह बात साफ है कि जो मकान बने हुए हैं उनका घरवाना टैक्स नगर पंचायत द्वारा किस बेस पर जमा हो रहा है। जब मेले की ज़मीन है तो नगर पंचायत में मकान कैसे दर्ज हुए, यह एक सोचने वाला विषय बन चुका है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन किस तरह से मकान खाली कराने के बाद मकान वाले लोगों को रहने के लिए कहता है, और अगर खाली करवाता है तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको कैसी व्यवस्था सरकार की ओर से दी जाती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब हमारे बुजुर्ग यहाँ रहने के लिए आए तो उसके एवरेज में हमसे जो ज़मीन ली गई वह कौन देगा। हम लोग किसी की ज़मीन पर कोई ज़बरदस्ती तो काबिज हुए नहीं है, मुझे यहाँ पर बसाया गया है। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से अब तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।